दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब रात के 2:30 बजे अचानक एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी होती है सांसद चंद्रशेखर आजाद की। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी गाड़ी से आते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल देखते हैं और उनके मन में लाठियों का डर आता है कहीं ना कहीं, और उन लाठियों के डर से वो वहीं पर यानी कि कॉकरोचों के साथ, छात्रों के साथ पूरी रात बिताते हैं और सुबह करीब तड़के वहां से निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाने के बाद पूरा माहौल एक तरीके से गर्म हो जाता है। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का वो वीडियो वायरल होता है जिसमें पुलिस के द्वारा उन्हें सफेद चादरों से ढक करके बाकायदा जो है घेरा बना करके उठाया जाता है। तो ये जब वीडियो जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन तक पहुंचता है, उन्होंने भी देखा बाकायदा इसे मोबाइल में, वो बाकायदा बता रहे हैं, मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको, और उसमें बाकायदा वो कह भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मुंबई में एक कार्यक्रम में गया हुआ था और मैंने वहां कहा, मीडिया में उन्होंने बताया कि मेरा मन नहीं लग रहा था उस कार्यक्रम में, मुझे चिंता थी इस बात की कि सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया है, वहां पर क्या माहौल होगा, वहां पर बच्चों को हटा तो नहीं देंगे, कोई लाठी चार्ज तो नहीं कर देगा। इस तरीके के कई ख्याल उनके मन में आ रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि मेरे मन में यही चल रहा था कि बस भगवान मैं वहां तक पहुंच जाऊं। वो प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन कि मैं जैसे तैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच जाऊं, और मुंबई से जब उनकी फ्लाइट दिल्ली आ जाती है तो दिल्ली में जो है वो अपनी गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं बाकायदा, और उतरने के साथ जो भी उनके साथ के लोग हैं उनके साथ वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, और जो लोग होते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी छात्र हैं उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, पूरे आंदोलन के बारे में जानकारी लेते हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जो उनके भीम आर्मी चीफ हैं, और वो इसके साथ ही साथ अपने पुराने अनुभवों को भी मीडिया में शेयर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता, एक तरीके से रात को जाने का मन नहीं था, अगर चला जाता तो कहीं मुझे डर था कि ये पुलिस वाले इनको लाठी डंडों से पीट करके उठा ना दें, इनके आंदोलन को खत्म ना कर दें, इन्हें भगा ना दें। और उनकी चिंता केवल ये सोचने मात्र या मीडिया में कहने के लिए नहीं थी, वो अपने एक पूर्व अनुभव को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं एक प्रोटेस्ट में गया था, और जब वहां पर गया था तो एक किसी जो वहां पर जो प्रोटेस्ट में थे उनने उनको कहा कि भैया आप यहीं रुक जाओ, अगर आप यहां से चले जाओगे तो ये हमें लाठियों से मार के पीट के यहां से भगा देंगे। बोले मेरे मन में वो ख्याल आया कि कोई गलत घटना इनके साथ ना हो जाए, इन्हें पीट ना दिया जाए, इसीलिए ये सोच करके मैं यहां पर रुका रहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह तक रुका रहा कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। मतलब मुझे मन में ऐसा ना लगे कि यार मैं चाहता तो कुछ कर सकता था वहां पर, और कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ पर आ पाया, यहाँ पर रुका और उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये किसी आईएएस ऑफिसर या किसी बड़े अधिकारी के नेता के बच्चे नहीं है कि पुलिस वालों को इन्हें पीटने से डर लगेगा। अगर वो बच्चे हों और तो एक बार के लिए कुछ हो सकता है अलग चीज, ये कॉमन बच्चे हैं। तो यही सोच करके मैं यहाँ पर रुका रहा। ये पूरी बात दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया में कही है, और वो बाकायदा जो है इस प्रोटेस्ट को लेकर के उन्होंने अपने विचार रखे हैं, और इस तरीके से पूरी रात उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर बिताई। अब ये देखने वाली बात होगी कि 20 जुलाई यानी कि कल के दिन जो संसद मार्च को लेकर के बात निकल करके आ रही है वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर रात को ही पुलिस कोई किसी तरीके की कार्रवाई कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ इस प्रोटेस्ट को गैर राजनीतिक रहे, किसी भी पार्टी का कोई झंडा लेकर के ना आए, ये भी अपील की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा इसको लेकर के कि कोई किसी पार्टी का झंडा लेकर के यहाँ पर ना आए, और एक तरीके से जो है ये बच्चों का जो आंदोलन है एक शुद्ध आंदोलन है, एक प्योर आंदोलन है, कोई राजनीति इसमें नहीं है, उसी तरीके से जो आंदोलन रहना चाहिए। वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट किसी भी तरह का हो, कम से कम उसमें चर्चा तो होनी चाहिए, संवाद तो होना चाहिए। पहले जितने भी आंदोलन रहे हैं उनमें बातचीत होती थी, लेकिन यहाँ पर जो सरकार का रवैया देखने में आ रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का, कि बातचीत ही नहीं होती है, कि कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है, उनको जबरदस्ती हटा दिया सोनम वांगचुक को वहां से, तो बोले इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे प्रोटेस्ट पर
आपकी क्या राय है और क्या लगता है आपको कि अगर चंद्रशेखर आजाद वहां पर रात को नहीं होते तो क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस इन कॉकरोचेस को, छात्रों को वहां से कल रात को ही हटा देती, या फिर चंद्रशेखर आजाद के रुकने से वहां पर असर पड़ा इसीलिए शायद दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करने से घबरा गई या रुक गई कि कोई राजनीतिक मुद्दा ये ना बन जाए। आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।